बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्कूल बेस असेसमेंट SPA 2025 फाइनल टर्म का पेपर है, छठी क्लास कंप्यूटर साइंस का पेपर है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है 100 नंबर पे मुश्तमिल होगा, जिसमें जो आप लोगों को 48 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पार्ट दिया जाएगा और 52 मार्क्स का जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव पार्ट होगा। टोटल नंबर 100 होंगे और इसको हल करने का जो कुल वक्त दिया जाएगा वो 3 घंटे होंगे। इसी वीडियो के अंदर उर्दू मीडियम का पेपर भी शामिल किया गया है। जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एन एप्लीकेशन ऑफ ICT इज़ फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, डिस्टेंस लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, CPU स्टैंड्स फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, डेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिलेक्ट द जनरेशन दैट इंक्लूड्स द माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वर्किंग विंडो ऑन द डेस्कटॉप इज रेफर टू एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6 है, एप्पल कंप्यूटर्स यूज टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, मैक। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द डेस्कटॉप द टास्क बार इज यूजुअली लोकेटेड एट द साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, बॉटम। Question number 8, identify the link that is used to easily access a file folder in Windows। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 9 है, we can reduce the risk of failure of a solution dash। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, प्रॉपर प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है, डीकंस्ट्रक्शन इज आल्सो नॉन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, डीकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोग्राम इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 12, द डिजिटल कंप्यूटर बेबी वाज कंस्ट्रक्टेड इन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, 1948। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट स्टेप फॉर डेवलपिंग अ प्रोग्राम इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, डिफाइनिंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14, अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 15, द कैरेक्टर इन स्क्रैच इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, स्प्राइट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम डज नॉट मैच विद डिजायर्ड रिजल्ट देन द एरर विल बी डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, लॉजिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 17, अ वेरिएबल यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिबगिंग अ प्रोग्राम इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लॉक यूज टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर स्प्राइट्स इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, सेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एरर्स इन प्रोग्रामिंग इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, डिबगिंग। क्वेश्चन नंबर 21, कम्युनिटी मेंबर इज नॉन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 22, पायरेसी इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, इलीगल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बिहेविंग लॉफुल। क्वेश्चन नंबर 24, अ पर्सन हु डेवलप्स द स्किल्स बाय यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, डिजिटल सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 25, एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, स्टार्ट हिज ऑन बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 26, ऑनलाइन पेमेंट नेटवर्क पापाइल क्रिएटेड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, एलॉन मस्क।
क्वेश्चन नंबर 27, द फाइनल स्टेप ऑफ इंटरप्रीनियल प्रोसेस इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 28, इंटरप्रीनियल प्रोसेस एंड्स ऑन स्टेप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 29, पोडियो मोबाइल एप्लीकेशन इज यूज टू डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है इनहेंस बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 30, चैलेंज फेस्ड बाय डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है अडॉप्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 31 है द फोर्थ स्टेप इन द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है एक्चुअलाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सेल्फ प्लेजरिज्म इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है रीयूजिंग योर पब्लिश्ड वर्क। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो उर्दू मीडियम स्टूडेंट, हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है आईसीटी की एप्लीकेशन डैश के मुतालिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है फासलाती तालीम। सवाल नंबर 2, सीपीयू डैश का मुखफ़फ़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सवाल नंबर 3, हक़ाइक़ और आदादो शुमार के मजमूए को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है डेटा। सवाल नंबर 4, ऐसी जनरेशन मुंतखब करें जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स शामिल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है चौथी। सवाल नंबर 5, डेस्कटॉप पर वर्किंग विंडो को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है एक्टिव। सवाल नंबर 6, एप्पल कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मैक। सवाल नंबर 7, डेस्कटॉप पर टास्क बार आम तौर पर वाक़ई होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है नीचे। सवाल नंबर 8, विंडो में फ़ाइल फोल्डर तक आसानी से रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले लिंक की निशानदही करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है शॉर्टकट। सवाल नंबर 9, हम सॉल्यूशन की नाकामी के ख़तरे को कम कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मुनासिब मनसूबाबंदी से। सवाल नंबर 10, डीकंस्ट्रक्शन को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है डीकम्पोजिशन। सवाल नंबर 11, प्रोग्राम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है हिदायत का मजमुआ। सवाल नंबर 12, पहला डिजिटल कंप्यूटर बेबी मुतारिफ़ करवाया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 1948 में। सवाल नंबर 13, प्रोग्राम तैयार करने का पहला मरहला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मसले की वजाहत। सवाल नंबर 14, मखसूस काम को हल करने के लिए हिदायत की महदूद तरतीब को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है एल्गोरिदम। सवाल नंबर 15, स्क्रैच में करैक्टर को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है स्प्राइट। सवाल नंबर 16, अगर प्रोग्राम की आउटपुट मतलूबा रिज़ल्ट के मुताबिक ना हो तो एरर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है लॉजिकल एरर। सवाल नंबर 17, वेरिएबल जिसमें मालूमात को ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होता है कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है वैल्यू। सवाल नंबर 18, प्रोग्राम को डिबग करने का पहला मरहला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है मसले की शनाख्त। सवाल नंबर 19, दीगर स्प्राइट्स के मुतालिक मालूमात के लिए ब्लॉक इस्तेमाल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सेंसिंग। सवाल नंबर 20, प्रोग्रामिंग में गलतियां दुरुस्त करने के अमल को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है डिबगिंग। सवाल नंबर 21, कम्युनिटी मेंबर को कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है शहरी। सवाल नंबर 22, पायरेसी डैश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है गैर कानूनी रिप्रोडक्शन। सवाल नंबर 23, ज़िम्मेदार डिजिटल शहरियत का मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कानूनी तौर पर बर्ताव करना। सवाल नंबर 24, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए महारत हासिल करने वाला शख्स
कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है डिजिटल शहरी। सवाल नंबर 25 एंटरप्रेन्योर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है जो अपना कारोबार शुरू करता है। सवाल नंबर 26 पेपाल ऑनलाइन पेमेंट नेटवर्क बनाया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है एलॉन मस्क। सवाल नंबर 27 कारोबारी अमल का आखिरी मरहला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है हार्वेस्टिंग। सवाल नंबर 28 कारोबारी अमल जिस मरहला पर ख़त्म होता है उसे कहते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है हार्वेस्टिंग। सवाल नंबर 29 पोडियो मोबाइल एप्लीकेशन डैश के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है बिजनेस बढ़ाने के लिए। सवाल नंबर 30 डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को दरपेश चैलेंज है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। सवाल नंबर 31 एंटरप्रेन्योरशिप के अमल का चौथा मरहला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है एक्चुअलाइजेशन। सवाल नंबर 32 सेल्फ प्लेजरिज्म डैश है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है अपना शायाशुदा काम दोबारा इस्तेमाल करना। तो डियर स्टूडेंट ये था आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है मुकम्मल कर लिया है जी। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव पार्ट है। सवाल नंबर 33 का पहला जुज़ है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 ICT डिवाइसेस। कोई सी 5 ICT डिवाइसेस के नाम लिखें। डियर स्टूडेंट आंसर नोट कर लें। नंबर 1 प्रिंटर, नंबर 2 पॉइंटिंग डिवाइसेस, नंबर 3 LCDs, नंबर 4 सेल फोन्स, नंबर 5 लैपटॉप्स और नंबर 6 कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड पार्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बूटिंग। बूटिंग पर मुख्तसर नोट लिखें। आंसर नोट कर लें। बूटिंग अ कंप्यूटर रेफर्स टू द प्रोसेस of powering on the computer and starting the operating system. The operating system is the program that makes all your software applications and hardware work together so you can do the work you want to do. Once you hit the power button, it's all automatic from there. Question number 34 का फर्स्ट पार्ट है define repetition flow in the algorithm. एल्गोरिदम में तकरार के बहाव की तारीफ करें। तो डियर स्टूडेंट आंसर नोट कर लें। रेपिटेशन फ्लो आल्सो नोन एज आइटरेटिव फ्लो इज़ अ प्रोसीजर इन विच स्टेप्स आर रिपीटेड अनटिल अ सर्टेन कंडीशन इज़ ट्रू। तकरारी बहाव को रेपिटेटिव या आइटरेटिव बहाव भी कहा जाता है। इस तरीक़ाकार में इक़दामात को उस वक्त तक दोहराया जाता है जब तक कि कोई ख़ास शर्त दुरुस्त ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिदम टू पॉलिश आर शू। जूता पॉलिश करने के लिए एल्गोरिदम लिखें। डियर स्टूडेंट आंसर नोट कर लें। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 ओपन द शू पॉलिश, स्टेप नंबर 3 पुट द शू पॉलिश ऑन द ब्रश, स्टेप नंबर 4 पॉलिश वन शू, स्टेप नंबर 5 पुट शू पॉलिश ऑन द ब्रश, स्टेप नंबर 6 polish the other shoe, step number 7 close the shoe polish, step number 8 stop. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। मखसूस हिदायत और गैर मखसूस हिदायत में फ़र्क लिखें। डियर स्टूडेंट आंसर नोट कर लें। समटाइम्स वी हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। These instructions are called specific instructions, while sometimes we do not have clear algorithm or instructions and have to find such instructions called non-specific instructions. बाज़-औक़ात हमारे पास किसी मसले को हल करने के लिए वाज़ेह हिदायत होती हैं। इन हिदायत को स्पेसिफ़िक हिदायत कहा जाता है, जबकि बाज़-औक़ात हमारे पास एल्गोरिदम या हिदायत वाज़ेह नहीं होती और उन्हें तलाश करना पड़ता है। ऐसी हिदायत नॉन स्पेसिफिक हिदायत कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट है राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबरों का मजमुआ और औसत मालूम करने के लिए एल्गोरिदम लिखें। डियर स्टूडेंट आंसर नोट कर लें। स्टेप नंबर 1 स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 इनपुट 3 नंबर्स A, B, C. Step number 3 find sum is equal to A plus B plus C. Step number 4 find average is equal sum divided by 3. Step number 5 print sum. Step number 6 print average. Step number 7 end.
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ डिबगिंग। डिबगिंग के कोई से दो फ़ायदे तहरीर करें। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो है यहाँ पे चार दिए गई हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के कोई से दो जो है यहाँ से लिख सकते हैं। आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग एरर्स, इट हेल्प्स प्रोग्रामर्स आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई एरर्स, bugs or unexpected behaviors in their code. Improve program performance. Through debugging, programmers can optimize their code and improve program efficiency, enhancing code quality. Debugging promotes code quality by encouraging programmers to examine their code more closely. Time and cost saving. Effective debugging can save substantial time and resources during the software development life cycle. क्वेश्चन नंबर 36 फर्स्ट पार्ट है, वाई डू वी नीड डिबगिंग, हमें डिबगिंग की ज़रूरत क्यों होती है। डियर स्टूडेंट, आंसर नोट कर लें। पॉइंट नंबर 1, इट रिपोर्ट एन एरर कंडीशन immediately which allows earlier detection of an error. Point number 2, it makes the process of development stress-free and straightforward for use of the user. Point number 3, it is through debugging that the developer can avoid complex one-use testing code to effectively save time and energy in development of software. Point number 4, debugging helps the developer of the program in reducing the use of information that is useless and is not needed. Next question है, differentiate between e-business and traditional business. e-business और traditional business के दरमियान फ़र्क वाज़ेह करें। e-business, in e-business people in any corner of the world can scroll through the web and find store. They can shop at any time of the hour and receive the product and services easily. Traditional business has physical presence. It serves people locally by providing services or products. People themselves visit locating the stores. Next question है, list the names of 4 operations of computer. कंप्यूटर के 4 ऑपरेशंस के नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1 इनपुट, नंबर 2 प्रोसेसिंग, नंबर 3 स्टोरेज, नंबर 4 आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डिजिटल सिटीज़न, डिजिटल शहरी से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। अ पर्सन हु यूजेस द इंटरनेट and other digital technologies is called a digital citizen. Next question है, define plagiarism and write its 2 types. plagiarism की तारीफ करें और इसकी 2 अक़साम लिखें। जी तो डियर स्टूडेंट, आंसर नोट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल plagiarism की डेफिनेशन यहाँ पे देख लें। plagiarism is the act of copying someone else's work or ideas as your own with or without their consent. उसके बाद आप लोगों को जो है 4 टाइप्स दी गई हैं, इनमें से आप लोगों ने कोई सी 2 लिखनी है। ग्लोबल प्लेजरिज्म है, कॉपीइंग और स्टीलिंग द कंप्लीट टेक्स्ट इज कॉल्ड द ग्लोबल प्लेजरिज्म। पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म इज द रीस्टेटमेंट ऑफ समवन एल्स आइडियाज एज योर ओन। पैचवर्क plagiarism, copying phrases and ideas from different sources and composing them into a new text. Self-plagiarism refers to recycling your previous work that you have already submitted and published. Last question है, write any 5 characteristics of a good digital citizen. एक अच्छे डिजिटल शहरी की कोई सी 5 खसूसियात लिखें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1, know the good and bad uses of technology. Number 2, be safe and responsible online. Number 3, use of technology in educational and cultural activities. Number 4, he is responsible for his actions. Number 5, he respects the rights of others. Number 6, to respect freedom of speech and the privacy of others. Number 7, a good digital citizen encourages positive and useful interactions online. Number 8, promoting values of digital citizenship. और point number 9 है, a good digital citizen is kind. टेक्नोलॉजी के अच्छे और बुरे इस्तेमाल का पता हो। point number 2, ऑनलाइन होते हुए महफूज और ज़िम्मेदार होना चाहिए। point number 3, तालीमी और सकाफ़ती सरगर्मियों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानता हो। पॉइंट नंबर 4, वो अपने आमाल का ज़िम्मेदार हो। पॉइंट नंबर 5, वो दूसरों के हकूक़ का एहतराम करता हो।
पॉइंट नंबर 6, तकरीर की आज़ादी और दूसरों की राजदारी का एहतराम करना। पॉइंट नंबर 7, अच्छा डिजिटल शहरी ऑनलाइन मुस्बत और मुफीद बातचीत की हौसला अफजाई करता है। पॉइंट नंबर 8, डिजिटल शहरियत की इक़दार को फ़रोग देना। और पॉइंट नंबर 9, अच्छा डिजिटल शहरी मेहरबान होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का कंप्यूटर का पेपर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।